Morning students, today I will teach you geography lesson second physical features of India. ओके अब फिजिकल इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स क्या है, हमारी जो कंट्री है, आवर कंट्री की ये आपको पता है जो हमारी कंट्री है वो एक वास्ट कंट्री है, यानी बहुत विशाल कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। तो इसमें क्या होते हैं, अलग अलग से जो क्या होते हैं फीचर्स होते हैं। कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं, जैसे माउंटेन है, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, आइलैंड, ये सारी क्या है हमारी कंट्री की फीचर्स मानी गई है। ठीक है, यानी इनसे हमारी कंट्री क्या मानी जाती है, एक अलग जो उसका पार्ट है वो शो होता है। तो जो अपनी इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स हैं वो 6 फिजिकल फीचर्स बताई है। ठीक है, टोटल कितनी फीचर्स बताई गई है। फर्स्ट, हिमालयास माउंटेन, सेकेंड नॉर्थर्न प्लेन्स, थर्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, नेक्स्ट 4 कोस्टल प्लेन्स, फिफ्थ the Indian desert, and last island group। ओके, तो ये इंडिया की फिजिकल फीचर्स हैं जो 6 बताई गई है। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 को एक्सप्लेन करेंगे कि हिमालय जो माउंटेन है वो क्या है, वो मतलब उसके कितने पार्ट्स हैं, उसकी कितनी डिवीज़न की गई है और वह कैसे की गई है। ओके, तो फर्स्ट हिमालय माउंटेन। अब ये देखो कि हिमालयाज़ है वो मतलब क्या है। हिमालयाज़ जो होते हैं वो जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन माने गए हैं। अब जियोलॉजिकली यंग क्यों है, क्योंकि वो अर्थ की जो लेयर थी ना उसके बाद में आए थे, यानी बाद में आने के कारण उनको क्या कहा गया है, यंग माउंटेन। यानी जो न्यू होगा उसको क्या बोलेंगे, यंग कहेंगे। और तो किसी चीज़ के जब बाद में अगर उसकी फॉर्मेशन हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, यंग माउंटेन बोलेंगे। एंड फोल्ड माउंटेन, तो आपको पता है जो माउंटेन का स्ट्रक्चर होता है, अब जैसे दो ऐसे मान लो कि प्लेट्स हो गई, एक इंडोशियन हो गई, एक यूरेशियन हो गई। अब वो जब दो आपस में टकराएंगे, जो दो माउंटेन आपस में टकराते हैं तो टकराने से क्या होंगे, वो आपस में फोल्ड होते हैं। फोल्ड होने के कारण उनको क्या बोला गया है, फोल्ड माउंटेन्स बोला गया है। ओके, तो जो ये हिमालयाज़ माउंटेन है वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे, एक तो फर्स्ट क्या लिखोगे, जियोलॉजिकली क्या हो गई, ये यंग माउंटेन हो गई। ओके, एंड यंग माउंटेन हो गई, और दूसरी क्या हो गई, फोल्ड माउंटेन। ओके, ये हो गया। सेकंड है, ये जो हिमालयाज़ है वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, वो नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थन बॉर्डर में होते हैं। अभी आप जैसे ये मान लो इंडिया का मैप है। ओके, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे क्या होते हैं, ये नॉर्थन पार्ट है, यहाँ पे क्या होते हैं, हिमालयाज़ लोकेटेड होते हैं। तो ये क्या हो गया, नॉर्थन पार्ट हो गया इसका। तो यहाँ पे क्या होंगे,
लोकेटेड होते हैं। तो इसने क्या कर रखा है, जो नॉर्थन हमारे जो बॉर्डर है उसमें ये दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, ये कहाँ पे रन्स होते हैं, जो ये हिमालयस माउंटेन है, इंडस और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके बिटवीन में ये क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अब इधर ये क्या है, ये इंडस रिवर हो गई, इधर ये कौन सी आ गई, ब्रह्मपुत्र रिवर्स आ गई। तो इन दोनों के बिटवीन के अंदर क्या है, हिमालयस माउंटेन्स बताए गए हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका आता है थर्ड, कि हिमालयस रिप्रेजेंट द लॉफ्टेस्ट। अब लॉफ्टेस्ट का मतलब क्या होता है, जो हिमालयस हैं उनकी जो हाइट, लॉफ्टेस्ट मीन क्या होता है, उसकी हाइट क्या होती है, सबसे ज़्यादा मानी गई है। ओके, इसलिए उसको क्या कहा गया है, लॉफ्टेस्ट माउंटेन कहा गया है। एंड जो मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व में सबसे ज़्यादा रग्स का मीन्स क्या होगा, इट मीन्स यहाँ पे बिल्कुल भी क्या नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, हरियाली वगैरह नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, रग्ड माउंटेन भी कहा गया है। ओके, नेक्स्ट आता है, अब ये कितने एरिया को कवर करता है, कम से कम 2400 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस विथ इट विड्थ वेरीज। अब इसकी जो वाइड्स होती है, जो इसकी चौड़ाई, वो कितनी बताई गई है, 2400 किलोमीटर विद। ओके, नेक्स्ट ये वेरीज बताई गई फ्रॉम द 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड टू 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। 400 किलोमीटर तो कश्मीर में एंड 150 टू अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये इसने कवर कर रखा है इतने पार्ट को। अब जो इसका हिमालयस का एल्टीट्यूडनल जो वेरिएशन है वो ग्रेटर है, किसका, ईस्टर्न साइड का ग्रेटर माना गया है। ईस्टर्न साइड इट मीन्स यहाँ से, ये क्या है, इसका एल्टीट्यूडनल जो वेरिएशन है यहाँ से ग्रेटर है, जब किसकी कंपेरिजन में, वेस्टर्न की कंपेरिजन में। ओके, इसलिए इसको क्या बोला गया है कि जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर द ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ओके, हिमालयस कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरेलल रेंज। अब हिमालयस जो है उसमें क्या आता है, 3 पैरेलल रेंज होती है, जो कि कहाँ से निकलती है, ये 3 पैरेलल रेंज है। ओके, अब ये पैरेलल है, ये 3, इसको पहले जो है फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री रेंज। जो सेकंड नंबर पे है ये, इसको क्या कहा जाता है, हिमाचल रेंज। और जो थर्ड है लास्ट, इस रेंज को क्या कहा जाता है, शिवालिक रेंज कहा जाता है। आप ये लेसन रीड करते वक्त अपनी बुक है वो अपने सामने रखिए, बुक के अंदर जो मैप दिया गया है आप उसमें नोटिस करते जाइए कि जो नॉर्थन पार्ट है, मैप का जो नॉर्थन पार्ट है उसमें ये लाइज होती है। फर्स्ट होती है हिमाद्री, सेकंड होती है कौन सी, हिमाचल, एंड थर्ड होती है शिवालिक। तो इसने क्या कर रखा है, इन रेंजेस ने नॉर्थन पार्ट को कवर कर रखा है। ठीक है, तो हिमालयस में ये क्या हो गई, इसकी 3 पैरेलल रेंज हो गई। तो तीनों पैरेलल कौन सी हो गई, एक बार आप नाम राइट कर सकते हो उनका, हिमाद्री, सेकंड हिमाचल, एंड थर्ड शिवालिक। ओके, ये 3 रेंज हो गई। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ ये तीनों रेंज क्या होती है ना, ठीक है, तो हिमाद्री क्या होती है, क्या हिमाचल होती है, तो इनको भी अपन 1 बाय 1 क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ग्रेटर, इनर एंड हिमाद्री रेंज। अब ये 3 नेम हो गए। पहले इन नेम को एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1 कि जो ये इस रेंज को ग्रेटर क्यों कहा गया है, इनर क्यों कहा गया है और हिमाद्री रेंज क्यों कहा गया है। हिमाद्री का मीन्स क्या होता है, हिम मीन्स क्या होता है,
आइस होती है, ओके, यानी बर्फ हो गई। और आद्री का मीन्स क्या होता है, माउंटेन, अर्थात क्या हो गए, पहाड़ होते हैं। तो जो हिम के पहाड़ होते हैं, यानी जो आइस की जो मान लो कि माउंटेन्स होती है, वो क्या होती है, हिमाद्री रेंज। अब ये नहीं होती उसमें पूरी होती है, वो ओनली कवर होती है, ठीक है, कवर होते हैं जो माउंटेन्स खाली किससे, आइस से, उसको क्या बोला गया है, हिमाद्री रेंज हो गई। इनर रेंज क्यों बोला गया है, अब ये मान लो ये है, ओके, ये मैप है आपके इंडिया का। अब ये यहाँ से ये जो रेंज निकलेगी, इसको इनर क्यों बोला गया, तो ये अब आपके माइंड में तो ये होगा कि ये इनर कैसे हो सकती है ना। तो ये इनर इसलिए हो गई कि ये सबसे जो ग्रेटर का रीज़न ये हो गया कि ये सबसे इसकी जो हाइट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ग्रेटर होगा। अब यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये क्या आएगी, इंडिया के इनर में आएगी, यानी इसको आप इनर रेंज कहोगे। तो ये आपके तीनों नेम क्लियर हो गए, ग्रेटर, इनर एंड हिमाद्री रेंज। अब जो ये कौन से पार्ट को कवर कर रही है, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया है कि ये नॉर्थन पार्ट को क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो ये कहाँ पे लाइज होती है, नॉर्थन पार्ट में राइज होती है। मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टेस्ट पीक्स। अब इसके अंदर क्या होते हैं, जो मतलब बहुत हाईएस्ट पीक के ऊपर क्या होती है, ये रेंज होती है, यानी बड़ी बड़ी जो होती है, इसमें सबसे हाइट सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ग्रेटर रेंज भी कहा जाता है। ओके, द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर द एसिमेट्रिकल। अब देखो आपने जैसे कि मैथ्स में पढ़ा होगा सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल्स का मीन्स क्या होता है, जैसे ये माउंटेन है, ओके, इसको आप क्या करोगे, बीच में से इसको हाफ करोगे, तो अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिकल हो गई। बट जो हिमालयाज होते हैं, जो मान लो कि जो हिमाद्री रेंज है या हिमालयाज होते हैं, वो कभी भी क्या होते हैं, इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हो सकते, क्योंकि अब जैसे आप अपनी बुक में मैप देख सकते हो हिमालयाज के कि कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, तो आप इसको अगर बीच में से कहीं से भी ऐसे मान लो कि कट करते हो, ऐसे ये जाती है, आप इसको को यहाँ से बीच में से कट करते हो, तो ये एक साइड से क्या होगी, ये एक साइड से स्मॉल और एक साइड से लार्ज होगी, तो इसलिए क्या होगी, इसको क्या बोला गया है, एसिमेट्रिकल बोला गया है। तो ये कौन सी होती है, एसिमेट्रिकल होती है नेचर से। ओके, कोर इज द मेड अप ऑफ द ग्रेनाइट एंड इट इज द पेरिनियली स्नो बाउंड। इसमें क्या होती है, यानी पूरे जो मतलब ईयर क्या होती है, ये बर्फ गिरती रहती है इसमें, ओके, और ये मतलब पूरे ईयर ही बर्फ से ढके हुए होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, हिमाद्री रेंज कहा गया है। तो ये कवर होती है पूरे ईयर, तो इसलिए इसको हिमाद्री रेंज बोला गया है। नेक्स्ट, जो नंबर ऑफ द ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम द रेंज, इस तरह से क्या होती है आपकी ये हिमाद्री रेंज कंप्लीट होती है। ये ग्रेटर क्यों है, क्योंकि इसकी हाइट में सबसे ज़्यादा होती है। इनर है क्योंकि अगर आप इस साइड से देखोगे तो इसको इनर पार्ट कहा जाएगा, और हिमाद्री क्योंकि ये क्या होती है, आइस से कवर होती है पूरे ईयर, इसलिए इसको क्या कहा गया है, हिमाद्री रेंज कहा गया है। ओके, और अब जैसे ये आपका मान लो कि सी लेवल है, ओके, एक आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि ये आपका सी लेवल है। अब ये क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर जैसे जैसे ऊंचाई पे चढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। अब 0 डिग्री ये होगा, अब 0 डिग्री से भी अगर ऊपर लेवल पे चला जाता है तो क्या होने लग जाती है, बर्फ गिरने लग जाती है, ठीक है, यानी ये पूरे जो भी पहाड़ होंगे वो क्या होंगे, जो भी ना माउंटेन्स होगी, जो भी रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, बर्फ से कवर हो जाएगी, आइस से कवर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपकी जो सेकेंड रेंज आती है वो है हिमाचल रेंज। हिमाचल रेंज को क्या बोला जाता है, मिडल रेंज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हिमाचल को मिडल रेंज, क्योंकि ये शिवालिक और हिमाद्री के बिटवीन की रेंज है। हिमाचल रेंज क्योंकि ये क्या कहाँ से स्टार्ट होती है, ये मान लो ये जैसे मैप में ये है तो यहाँ से हिमाचल है, हिमाचल से ये स्टार्ट होने का क्या कहा गया है, इसको हिमाचल रेंज कहा गया है। ओके, और जो सेकेंड है इसको मिडल रेंज हिमालय क्यों कहा जाता है, मिडल हिमालय इसलिए कहा जाती है क्योंकि ये किसकी, हिमाद्री और शिवालिक के बीच की बिटवीन की क्या होती है, रेंज है, इसलिए इसको मिडल हिमालयाज भी
कहा जाता है। ये जो रेंज होती है, हिमाचल जो रेंज है वो लाइंग ऑन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। अब देखो आप डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये कहोगे ये तो साउथ कैसे हो सकता है, ये तो नॉर्थ को कवर कर रही है तीनों जो रेंजेस हैं। तो ये हिमाद्री, अब हिमाद्री का ये नॉर्थन पार्ट है तो डेफिनेटली ये हिमाद्री का क्या होगा, इधर ये साउथर्न पार्ट होगा। तो ये हिमाद्री के साउथर्न पार्ट में लाइंग हो रही है। ओके, एक बार ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आप जियोग्राफी में अच्छे से देख लो कि जो हिमाद्री है वो नॉर्थन पार्ट में लाइज हो रही है, बट हिमाद्री के साउथर्न पार्ट तो क्या हो जाएगा, ये साउथर्न पार्ट आएगा। तो साउथर्न पार्ट में हिमाचल रेंज निकल रही है। ओके, फिर आता है कंपोज्ड ऑफ द, यानी जो हिमाचल रेंज है वो कंपोज ऑफ द हाईली कंप्रेस्ड एंड द अल्ट्रेड रॉक्स। अब कंप्रेस्ड और अल्ट्रेड इट मीन्स क्या होता है कि जो क्या करते हैं कि आपस में जो मान लो कि प्लेट्स होती है, जब प्लेट्स क्या होती है आपस में टकराती है तो पहले क्या होती है, जो हिमाद्री और शिवालिक के बीच में क्या होता है, कंपेरिजन होता है, प्रेशर होता है। अब देखो जैसे ये जो रेंजेस है, दोनों रेंजेस है, ये क्या होगी कि जब प्लेट्स है होगी तो प्लेट्स आपस में टकराएगी तो ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर बढ़ेगा, कंप्रेशन किसके ऊपर होगा, बनेगा इसके ऊपर, हिमाचल के ऊपर कंप्रेशन बनेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो इससे क्या होते हैं, इसको ये क्या होती है, अल्ट्रेड होती है। अब ये कंप्रेशन होने की वजह से या इसको प्रेशर होने की वजह से क्या करती है, ये जो रेंज होती है वो बार बार में टूटती है, ठीक है, ब्रेक होती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, अल्ट्रेड भी बोला गया है। आया बात, ये आपको क्लियर हो गया कि हिमाचल रेंज कंपोज्ड ऑफ द हाईली कंप्रेस्ड एंड द अल्ट्रेड रॉक्स। नेक्स्ट आता है इसकी एवरेज एल्टीट्यूड कितनी होती है, बिटवीन 3700 मीटर एंड 4500 एंड द एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर्स। ओके, यानी किसके बिटवीन की, 3700। ओके, ये हो गई, और इसकी वेट्स कितनी बताई गई है, 50 किलोमीटर्स, ठीक है। ये इतना इसकी क्या बताई गई है, एवरेज एल्टीट्यूड बताई गई है, यानी 300 बिटवीन 3700 टू 4500 बिटवीन। ओके, के बीच की हो गई, और इसकी जो वेट होगी वो कितनी हो गई, 50 किलोमीटर्स हो गई। नेक्स्ट जो हिमाचल जो रेंज होती है उसमें क्या होती है, एक पीर पंजाल जो रेंज होती है वो भी क्या होती है, यहाँ पे दिखाई देती है। पीर पंजाल जो लॉन्गिट्यूडनल ये जो पार्ट होगा, अब आप ऐसे बोलोगे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लैटिट्यूड जो लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड जो खड़ा हुआ। अब आप ये बोलोगे ये रेंज तो लैटिट्यूड होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूड क्यों बोल रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूड इट मीन्स ये नॉर्थ से साउथ की ओर, ये ऐसे ऐसे हैं तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर है। ओके, अब ये यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जा रही है, इसको इससे नहीं है, ये यहाँ से लॉन्गिट्यूड निकल रही है, इसलिए ये क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड कहलाएगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेंज इम्पोर्टेंस रेंज, पीर इस रेंज की जो सबसे इम्पोर्टेंस रेंज होती है वो पीर पंजाल रेंज बताई गई है। ओके, और जो इसकी फेमस वैली है कौन सी होती है, फेमस वैली कश्मीर। ओके, जो कश्मीर की जो घाटियाँ जिसको बोला जाता है फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कंगरा एंड द कुल्लू वैली आर द फाउंड इन दिस रेंज। कंगरा और कुल्लू वैली भी क्या होती है, इस रेंज के अंदर फाउंड होती है। अब नेक्स्ट आती है शिवालिक रेंज। नेक्स्ट आती है थर्ड जो थर्ड रेंज है। ओके, शिवालिक रेंज जो होती है वो आउटर रेंज होती है। ओके, और आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज की आउटर मोस्ट रेंज कहलाती है। दीज रेंज आर द कंपोज इन द अनकंसोलिडेटेड sediments brought down by rivers from the main Himalayas range located further north। अब ये जो मान लो कि ये शिवालिक जो रेंज होती है वो रिवर के थ्रू क्या आते हैं, सेडिमेंट्स आते हैं। ओके, वो जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते जाते हैं उनसे क्या होता है, इस रेंज जो होते हैं वो इस्टेब्लिश्ड
होती है। नेक्स्ट इसकी एवरेज हाइट कितनी बताई गई है? एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज वेरीज फ्रॉम द 900 to 1100 मीटर एंड दे एक्सटेंड ओवर द विड्थ ऑफ द 10 to 50 किलोमीटर्स। नेक्स्ट आती है शिवालिक कंसिस्ट ऑफ द ड्यून्स। अब जो ये शिवालिक जो रेंज होती है वो क्या बनाती है? ड्यून्स बनाती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ड्यून्स क्या होते हैं? तो ये हो गई इनर मोस्ट लेयर और ये हो गई आउटर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट इट मीन्स हिमाद्री रेंज और आउटर मोस्ट इट मीन्स शिवालिक रेंज। अब एक वर्ड्स आया था वैलीज। अब वैलीज देखो क्या होती है, ये जो इन पहाड़ों के बीच में, इन माउंटेन्स के बीच में, इन माउंटेन्स के बीच में ये जो पार्ट्स होता है, ये वाला पार्ट्स, ये क्या कहलाती है? वैली कहलाती है। ओके, इनको क्या बोला जाता है? वैली बोला जाता है। तो ये दो पार्ट्स हो गए, ये आउटर के भी, ये क्या हो गई? ये वैलीज हो गई। अब इनसे क्या होता है? वैलीज से जो लॉन्गिट्यूडनल जो मान लो कि रास्ते निकलते हैं या ये जो पार्ट्स होते हैं, ये जो पार्ट्स होता है वो क्या कहलाता है? आपका ड्यून्स कहलाता है। ये जो रास्ता मान लो कि इस वैली से लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड कर रहा है वो क्या कहलाते हैं? आपके ड्यून्स कहलाते हैं। तो इनको क्या बोला जाए? जैसे देहरादून हो गया, ठीक है, ऐसे कई ड्यून्स जो आपकी बुक्स में बताए गए हैं। ओके, नेक्स्ट द वैली आर द कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियल। और यहाँ से क्या होती है? ये मतलब ये जो वैली निकलती है वो क्या करती है? बहुत सारी एलुवियल भी इकट्ठी करती जाती है। अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो सेकंड जो फीचर्स हैं, कौन सी फीचर्स आएगी सेकंड? इसमें आपको समझ में आ गया शिवालिक रेंज में इसको ये कितने, इसकी एवरेज जो हाइट होती है वो कितनी होती है, और जो इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट जो दोनों रेंज हैं उनके बीच में क्या होती है? जो वैली से क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड होता है, ये जो क्या कहलाता है? आपका ड्यून्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपकी सेकंड फीचर आती है नॉर्थर्न प्लेन्स। सेकंड फीचर्स क्या आती है आपकी? नॉर्थर्न प्लेन्स। अब आप एक बार इसको देखोगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। हम रिकॉल करेंगे इस स्टोरी को कि जो नॉर्थर्न प्लेन्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन किस टाइप से होती है। अब देखो जैसे ये आ गया है इंडो एशियन है, इस साइड से इंडो एशियन आ रहा है, इस साइड से क्या आ रहा है? यूरेशियन आ रहा है। ये जो दोनों प्लेट्स होती है जो क्या करती है? आपस में टकराती है। टकराने से ये जो यहाँ पे ये जो जगह बनती है, ये जो आपकी जगह है, यहाँ पे क्या होता है? रिवर से आके सेडिमेंट इकट्ठे होते जाते हैं। रिवर से जो सेडिमेंट इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद में यहाँ पे क्या होती है? एक प्लेन्स बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, यानी वो सेडिमेंट इकट्ठे होते जाते हैं और इससे क्या होता है? प्लेन्स बनते जाते हैं। तो इससे क्या होता है? नॉर्थर्न प्लेन्स इस्टेब्लिश होता है या तैयार हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये प्लेट्स जो आपस में आके टकराएगी, उसके बीच में जो रिवर के थ्रू जो सेडिमेंट्स आके होते हैं, इकट्ठे होते हैं या कलेक्ट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ये जो डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पे, जो ये सेडिमेंट्स होते हैं, उससे नॉर्थर्न प्लेन्स तैयार होता है, उसकी फॉर्मेशन बनती है। ओके, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद दिस द ट्रिब्यूटरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। अब जो गंगा, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का मीन्स क्या होता है? ये जैसे एक मान लो कि ये मेन रिवर है, ओके, अब ये जो मेन रिवर हो गई, अब इसके अंदर क्या आता है? अलग अलग जैसे रिवर्स आके इसके अंदर क्या होती है? मर्ज होती जाती है, ये अलग अलग रिवर्स आके, तो ये सारी जो रिवर्स होगी वो क्या कहलाएगी? ट्रिब्यूटरीज कहलाएगी। ओके, तो गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। अब जो मान लो कि ये जो आपको बताए हैं कि यहाँ आके ये इट मीन्स मान लो ये शिवालिक में आके क्या होता है? यहाँ पे ये सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं,
ठीक है। ये सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट होने से क्या होता है, यहाँ पे किसका होता है, ये सेडिमेंट होने से फॉर्मेशन होती है किसकी, नॉर्थर्न प्लेन्स की होती है। यहाँ पे ये क्या माना जाता है सबसे ज़्यादा, ये जो फुट हिल्स का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे जो सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं वो कहाँ हो रहे हैं, शिवालिक के फुट हिल्स में हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फॉर्मेशन होती है नॉर्थर्न प्लेन्स की। और ये जो एरिया माना जाता है सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है, फर्टाइल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे वैल्यूबल एरिया माना जाता है। नॉर्थर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ द 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितने को कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक स्प्रेड है, नॉर्थर्न प्लेन्स है कम से कम 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है। 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर्स टू 320 किलोमीटर्स ब्रॉड। ओके, यानी 240 किलोमीटर्स टू 320 ये क्या है, रोड है, चौड़ा बताया गया। टोटल इसकी कितनी है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग बताया गया है। नेक्स्ट जो ये नॉर्थर्न प्लेन्स है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों है पॉपुलेटेड, मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बताई है, क्योंकि ये क्या है, फर्टाइल एरिया माना जाता है। एग्रीकल्चर की बेस के ऊपर भी ये क्या माना जाता है, फर्टाइल माना जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है और जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे जो वाटर भी है वो एविडेंस मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर वाटर की भी पूर्ति होती रहती है, ठीक है, फुलफिलमेंट होता है। और एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है। नॉर्थर्न पार्ट को क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव पार्ट भी माना जाता है। वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स एज द रिवर्स, आइलैंड, द्वीप्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन आर द फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। अब जो नेक्स्ट आपका वीडियो होगा उसके अंदर जो अदर्स 4 फीचर्स और रेस्ट ऑफ 4 फीचर्स है उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सो टुडेज योर होमवर्क, रीड लेसन सेकेंड। Okay, thank you.